जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, आज दोपहर में पेट 2022 का स्कोर कार्ड जारी हुआ था। कुछ बच्चे ही अपना स्कोर कार्ड देख पाए, उसके बाद साइट क्रैश हो गई थी। जिन बच्चों ने अपना स्कोर कार्ड देखा है, डाउनलोड किया है, मैं उसके हिसाब से पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ कि पेट 2022 में नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से हुआ है, किस शिफ्ट वालों को ज़्यादा फ़ायदा मिला है नॉर्मलाइजेशन में, किस शिफ्ट वालों को कम फ़ायदा मिला है नॉर्मलाइजेशन में। पूरा एनालिसिस करूंगा 100% रियल डाटा के साथ। स्कोर कार्ड के हिसाब से मैं पूरा एनालिसिस करने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यह पहला स्कोर कार्ड मेरे पास है। यह स्कोर कार्ड 15 की सेकंड शिफ्ट का है। अगर 15 की सेकंड शिफ्ट में आप देखें तो एक बच्चा 73 नंबर पाता है रो मार्क, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हो करके उसका स्कोर 77.668 हो जाता है। वही परसेंटाइल स्कोर की बात करें तो 99.167 परसेंटाइल स्कोर है। अगर देखें तो इस बच्चे को 15 की सेकंड शिफ्ट में बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में लगभग आप देखेंगे कि लगभग 4 नंबरों का फ़ायदा हुआ है। लगभग एग्जैक्ट नहीं है, इससे कम है, थोड़ा 4 नंबर से कम है, लेकिन आप लगभग देखेंगे तो 4 नंबरों का फ़ायदा हुआ है नॉर्मलाइजेशन में। 15 की सेकंड शिफ्ट है। वहीं एक दूसरे बच्चे का मैं डाटा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों, यह बच्चा जो है 16 की फर्स्ट शिफ्ट का बच्चा है। अगर 16 की फर्स्ट शिफ्ट में बात करें तो नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है उसका रो मार्क जो होता है वो 72.250 होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हो करके उसका 71.28 नंबर हो जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो एक नंबर का नुकसान होता है, एक नंबर कम हो जाते हैं, लगभग एक नंबर इसके कम हो जाते हैं। और वहीं अगर देखें कि परसेंटाइल स्कोर जो बनता है वो 96.91 बनता है, 9149। यानी कि अगर परसेंटाइल स्कोर देखें तो इस बार जो पिछली बार जो पेपर हुआ था पेट का, उससे कम नंबर पे आपका जो है परसेंटाइल ज़्यादा बन जा रहा है। वहीं एक बच्चे का और मेरे पास है, मैं उसका डाटा दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि इस बच्चे का जो स्कोर होता है, रो मार्क जो होता है वो 72.750 होता है। वही नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका स्कोर 76.618 हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि लगभग 4 नंबर का फ़ायदा होता है नॉर्मलाइजेशन में। वहीं अगर आप परसेंटाइल स्कोर देखते हैं तो 98 इसका परसेंटाइल स्कोर है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे पूरा एनालिसिस अगर आप करेंगे, दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो आपका पेट 2022 का पेपर हुआ तो उसमें कठिन पेपर की बात करें तो 15 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट था वो सबसे ज़्यादा कठिन पेपर था। उसके बाद जो कठिन का लेवल था वो 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का कठिन था। वहीं 16 अक्टूबर की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट था वो उसके बाद कठिन था, और जो 16 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट था वो सबसे आसान पेपर था। एक हिसाब से देखिए, अगर कठिन से कम कठिन की तरफ जाएँ, कठिन से आसान की तरफ जाएँ तो 15 की सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा कठिन थी, और जो 16 की सेकंड शिफ्ट थी यह सबसे ज़्यादा आसान थी। अगर पूरा एग्जैक्ट डाटा देखें कि कितना नंबर का नॉर्मलाइजेशन होने के लिए होना हो जाएगा इस बार 2022 के पेट में, शिफ्ट के अनुसार देखिए कि किस शिफ्ट में कितना नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग जो मैंने जितने बच्चों का स्कोर कार्ड देखा उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो 15 की फर्स्ट शिफ्ट है, यानी कि जो आपका पहला पेपर हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि लगभग 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। वहीं जो 15 की सेकंड शिफ्ट है, जो सबसे कठिन पेपर पूछा गया था 2022 के पेट में, जो सबसे कठिन शिफ्ट था, उसमें आप देखेंगे कि 4 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। किसी-किसी बच्चे को हो सकता है 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिले, किसी-किसी बच्चे को हो सकता है 6 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। वहीं 16 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, 16 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें नॉर्मलाइजेशन जो देखने के लिए मिलेगा वो 3 से 5 नंबरों का देखने के लिए मिलेगा। किसी-किसी बच्चों को 3 नंबर का, किसी-किसी बच्चे को 4 नंबर का, किसी-किसी बच्चे को 5 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। और जो सबसे आसान पेपर आया था जिस शिफ्ट में, उसमें नॉर्मलाइजेशन आपको माइनस में भी देखने के लिए मिलेगा।
मैंने आपको एक डाटा अभी दिखाया है कि एक बच्चे का स्कोर कार्ड दिखाया है, उसका नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर कम हुआ है। तो वो 16 की जो सेकंड शिफ्ट है, उसमें आप देखेंगे किसी-किसी बच्चे का 1 नंबर का माइनस हो सकता है, 1 नंबर का नुकसान उठाना पड़ सकता है, किसी-किसी बच्चे को 2 नंबरों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिसकी एक्यूरेसी जितनी गड़बड़ रहेगी, उसको उतना ही नुकसान होगा नॉर्मलाइजेशन में। ये पूरा डाटा है आपके नॉर्मलाइजेशन का, पिट 2022 के पूरा नॉर्मलाइजेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आपके सामने रख पाया हूँगा। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में, वो 15 की सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को होगा, जिनका पेपर 15 की सेकंड शिफ्ट में होगा। जो कठिन पेपर पूछा गया था, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में। वहीं जो 16 की सेकंड शिफ्ट है, जो कि सबसे आसान पेपर था, उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है नॉर्मलाइजेशन में। यहाँ तक कि आपका नंबर माइनस में भी चले जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। दोस्तों, मैं पूरा डाटा ये आप सबके सामने रख दिया हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।